2010 का वो पहला पर्व और उसी के साथ वह सिलसिला आज के देखिए 14वें संस्करण में 14वें संस्करण में जाकर पहुंचा है। तो लौटेंगे अब मैदान के अंदर। अंपायर रमेश राणे सर का होगा लेट्स प्ले का फैसला। तो चलिए मैच यहां पर शुरुआत। दो बैटर्स दो बल्लेबाज मैदान में दाखिल। हाँ, लेट्स प्ले। स्कोरर रेडी। पहली गेंद और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार किया जाएगा। चल पड़ी बल्लेबाजों की रनों की गाड़ी। देखेंगे एक टिप्पा लेकर गेंद क्या सीमा रेखा के बाहर। डेफिनेटली बल्लेबाज ने पूरी की। पहली गेंद पर चौके की दरकार। देखिए आगाज हो चुका है। अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा। अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद। गेंदबाज ने सोचा कि यहां पर अगर बल्लेबाज के शरीर की ओर ये गेंद की गई तो कहीं ना कहीं डॉट बॉल्स के इरादे में मैं सफल होऊंगा। लेकिन अगली गेंद फुल प्रकार की थी। अक्रॉस द बैट शॉट सिलेक्शन वहां पर बल्लेबाज की ओर से किया गया, लेकिन स्टंप्स को टारगेट कर इस गेंद पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरीर की ओर गेंद फेंकने में इस बार गेंदबाज कामयाब हुए, सफल हुए। इस बार भी हाथ खोलने का मौका मिला बल्लेबाज को। क्या कैच होंगे? खिलाड़ी का वहां पर प्रयास। ओ यस, ओ यूटी आउट। बल्लेबाज मैदान के बाहर भेज दिए जाएंगे। अच्छा कैच, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी दोबारा। पहले विकेट का पतन यहां पर हमने देखा। हालांकि शॉट अच्छा था। पहली गेंद पर हमने देखा बैटर बल्लेबाज की ओर से प्रहार किया गया। दूसरी गेंद पर गेंदबाज का प्रतिकार हमने देखा और तीसरी गेंद पर बल्लेबाज के हाथों में निराशा। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। आलोक एक अनुभवी खिलाड़ी। दस ओवर का ये मैच। 10 ओवर में अंपायर्स आपको दर्शाएंगे कि कितने ओवर्स पावर प्ले होंगे। पहले 3 ओवर, ओके, पहले 3 ओवर्स पावर प्ले। बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर मैंडेटरी पावर प्ले अगर दिया गया है तो जाहिर सी बात है रन्स बनाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन इस बार भी पटकी हुई गेंद थी। अपील काफी जोरदार। लगभग देखिए सभी खिलाड़ियों का उत्साह वहां पर हमने देखा, लेकिन अंपायर ने अगर यहां पर कोई भी इशारा नहीं किया, यानी कि द बैटर इज सेफ। बल्लेबाज को वहां पर कोई खतरा नहीं। पटकी भी गेंद थी। अच्छा टिप्पा वहां पर। लाइन एंड लेंथ कहीं ना कहीं देखिए बल्लेबाज को परेशान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहली गेंद पर अगर चौका है तो उसके बाद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका गेंदबाज की ओर से नहीं दिया गया। हिमांशु, अच्छी गेंदबाजी। 99 नंबर की जो जर्सी पहनी है, अब तक अपने इरादे में सफल है। देखिए एक विकेट मिला है और बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा गया। इस बार हल्के हाथों से गेंद को देखिए पुश किया, लेकिन गेंदबाज अभी भी आपको खुश नहीं होने देंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। 5 गेंदें हो चुकी है, केवल स्कोर कार्ड के ऊपर 4। ज्वाला सतीश सर टीम के पास अगर हम देखें तो बल्लेबाजी है, लेकिन उतनी ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक हिमांशु द्वारा अपनी टीम के लिए। धन्यवाद। ओहो, इस बार खुद ही के फॉलो थ्रू में कैच लपकने की कोशिश थी और शायद देखिए बाएं हाथ से उस गेंद के प्रहार को रोका गया और फिर से अपनी गेंदबाजी की धार बल्लेबाज को दिखाई गई। पहला ओवर का खेल यहां पर समाप्त होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन, 4 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर होंगे। देखेंगे अब नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर होंगे। देखेंगे फिर से बल्लेबाजों पर रोक लगाने का काम किन गेंदबाज द्वारा किया जाएगा। गेंदबाजी मार्ग पर होंगे जैकी रैना।
फील्ड की सजावट भी हम देखेंगे। देखा जाए तो देखिए डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दो खिलाड़ियों को सीमा रेखा के काफ़ी करीब तैनात किया गया है। लेकिन फिर से फुल प्रकार की गेंद थी, गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग। गेंदबाजों द्वारा अगर बल्लेबाजों पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश हम देखें तो देखिए स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, और यहां पर मिड ऑफ, मिड ऑफ, मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों से गेंद छुट्टी, गेंद हाथों से छिटकी। हिमांशु ही मुझे लगता है वहां पर थे। देखिए प्रयास अच्छा था, प्रयास के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कैचेस जितने भी मुश्किल होंगे आपको हर मुश्किल से मुश्किल कैचेस को आसान बनाना होगा, क्योंकि जब जब गेंदबाज जब जब बल्लेबाज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर पाटिल साहब भी उपस्थित है और सराहना की जा रही है। फिर से पटकी हुई गेंद थी, अगर गेंद डालते समय आप दिशा से भटके तो बल्लेबाज भी कहेंगे पड़ेंगे फटके। अच्छा प्रहार है, अच्छा प्रहार, प्रतीक्षा की गई, वहां पर समय लिया और गेंदबाज का समय अब बुरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कैचेस छूटेंगे तो गेंदबाज के दिल टूटेंगे, दिल के टुकड़े होंगे हजार, दीजिए बल्लेबाज करते रहेंगे बड़े प्रहार। 9 रन। फिर से बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, अब खिलाड़ी वहां पर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे इस बेहतरीन फ्लैट छक्के के दीवाने। बैक टू बैक 2 चौके, माफ कीजिएगा इसके पहले का चौका और अगली बार फिर से बड़ा प्रहार छक्का। 2 गेंदों में 10 यानी कि स्कोर कार्ड के ऊपर होंगे 15। 1 विकेट गवा चुकी है टीम। पहली गेंद पर पहली ओवर में मैं कहूंगा कि बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश हिमांशु की थी ज्वाला सती सर को, लेकिन अगले ही पल बल्लेबाजों ने गियर्स चेंज किए। इस बार भी मुझे लगता है गेंद हवा में, क्या कैच तो नहीं, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट की दिशा में, एक टिप्पा लेकर गेंद सीधी सीधी खिलाड़ी के हाथों में। ओवर की होगी समाप्ति, 2 ओवर का खेल होगा समाप्त, स्कोर कार्ड के ऊपर 16, 1 विकेट के नुकसान पर। टीम्स की ओर से देखा जाए तो देखिए अपने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया जा रहा है। कई क्रिकेट खेल के प्रति चाह रखने वाले, कई दर्शक, कई मेहमान, कई खिलाड़ी भी मैदान के आसपास नजर आ रहे हैं, तो सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा। और गेंदबाजी मार्ग पर फिर से हिमांशु, इस बार विकेट कीपर से गलती। देखिए मौके जब जब गेंदबाज बनाएंगे ना तो उन मौकों को आपको भुनाना आना चाहिए। इसके पहले कैच छूटा था, मुझे लगता है गेंदबाज खुद हिमांशु थे, हिमांशु के ही हाथों से कैच छूटा और अगले पल बल्लेबाजों को जो मौका मिला उस मौके को बल्लेबाजों की ओर से भुनाया गया। जीवनदान इस बार भी बल्लेबाज को मिला है। फिर से अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, कॉल एक दूसरे को नो का दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप विकेटों के बीच जब खड़े होंगे तो यस, नो, वेट, ये कॉल्स देना जरूरी है। कॉल्स में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी, नजर हटेगी तो दुर्घटना भी घटेगी। फिर से इस बार भी देखिए दिशा दर्शाई गई, बैट का मुझे लगता है बाहरी किनारा और अंपायर का इशारा देखेंगे हम। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर, यस, बल्ले का बाहरी किनारा हमने देखा। लाउंग दी कारपेट गेंद डीप फाइनल की दिशा में गुजरती हुई नजर आई, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी का एफर्ट अच्छा हमने वहां पर देखा। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें इस ओवर की अब तक हमने देखी, जिसमें केवल 2 रन आए। फिर से स्टंप्स के काफी करीब से गेंद गुजरी। प्रतिभा है, टैलेंट है वहां पर हिमांशु के पास, लेकिन आलोक और साहिल, आलोक हम देखें तो 11 गेंदों में 13 पर बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन इस ओवर में बल्लेबाजों को अब तक खामोश रखा है, शांत रखा है हिमांशु ने। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद, लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए नजर आए।
वाइट बॉल अंपायर का इशारा, जाहिर सी बात है। देखिए गेंदबाज जब जब दिशा से भटकेंगे तो अंपायर की नज़रों में बार बार खटकेंगे। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है कि विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आने वाली अगली 2 गेंदें देखेंगे किस प्रकार की होगी, क्या होगी उन 2 गेंदों की कहानी। इस बार भी देखेंगे अंपायर का इशारा, खिलाड़ी के मस्तक पर होगी फिर से फ्लैट छक्के की दस्तक। 2 ओवर नहीं, 1 गेंद अब भी शेष है, तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस है। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी। कुछ देर पहले हमने गेंदबाज की तारीफ की, लेकिन अगले ही पल बल्लेबाज की उन्हें नजर लगी। फिर से गैप ढूंढने की कोशिश होगी, वहां पर लंबी चेस खिलाड़ी के लिए, लेकिन पहले अटैम्प में गेंद हाथों से छिटकी। दूसरे ही पल दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को आंखों में इशारा किया, तू चल मैं आया। दोनों बल्लेबाजों ने छक्के के बाद टीम के खाते में 2 रन लाया। 3 ओवर का खेल समाप्त होगा, स्कोर कार्ड के ऊपर 27, 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखा जाए तो मैंडेटरी पावर प्ले का जो इस्तेमाल बल्लेबाजों ने करना चाहिए था, अब तक तो ठीक ठाक है। क्या आने वाले 7 ओवर्स में बल्लेबाजों को खामोश किया जाएगा या फिर से बल्लेबाजों का पलड़ा भारी होगा? गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सज्ज होंगे, तैनात होंगे। गेंदबाज का नाम हम तक पहुंचेगा। नितिन कौल, जर्सी नंबर 10। क्या कहेंगे बल्लेबाजों को? बस नंबर 10 के नंबर से याद आता है सचिन। चलिए रिक्वेस्ट करूंगा, फील्ड की जो सजावट की जाएगी उसके लिए भी आपको कुछ समय की पाबंदी होगी, क्योंकि आने वाले मैचेस के लिए भी खिलाड़ी तैनात होते हैं। वह भी प्रतीक्षा करते कि कब हमें भी मैदान के अंदर जाने का मौका मिलेगा। इस बार फिर से बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल। जैसे ही गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, आवाज आई और गेंद सीमा रेखा के बाहर। काफी लंबा छक्का। 33 रन। क्योंकि गेंद को किसी ने देखा ही नहीं, केवल और केवल बल्लेबाज को, और बल्लेबाज ने भी मुझे लगता है ज्यादा देर गेंद को देखा ही नहीं, क्योंकि था वह नो लुक शॉट, बट इट इज वेरी हॉट। 33 रन। लेकिन अगले ही पल क्या, ओ हो, एक तेरी तो दूसरी मेरी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बैटर इज गॉन, बैक टू द पवेलियन। विकेट कीपर सुनील अपनी टीम के लिए अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ओके। अच्छा प्रहार किया गया था, लेकिन अगले ही पल प्रतिकार भी गेंदबाज के पास है। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे। नाम होगा ऋतिक जलाली। अच्छी बैटिंग की, अच्छा कंट्रीब्यूशन, अच्छा योगदान अपनी टीम के लिए। बाकी खिलाड़ियों द्वारा भी तालियां तो डेफिनेटली बनेगी ही और बजती है। तैतीस पर 2, 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 3.2। 4 गेंदें अब भी इस ओवर की शेष होंगी। नितिन ने भी दिखाया, अगर आपके पास बड़ा प्रहार, अगली ही गेंद पर मेरी ओर से भी प्रतिकार। लेकिन सम्मान दिया जाएगा। डिफेंसिव स्ट्रोक यहां पर हमने देखा, क्योंकि अगर 2 बल्लेबाजों को आपने गंवाया है तो इस बार आपको समय लेना होगा।
इस बार लेकिन गैप ढूंढने की कोशिश, डीप कवर पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिलेगा और केवल एक से ही संतुष्टि यहां पर दर्शानी होगी। गेंदे अब तक अगर हम देखें तो 2 शेष है अभी। लेग बिफोर विकेट का कोई भी यहां पर अपील करना जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो रूल, वो नियम हमारे इस प्रतियोगिता के लिए नहीं होगा। बाकी ऑनफील्ड जो भी अंपायर्स आपको निर्णय दर्शाएंगे, निर्णय देंगे, वो अंतिम और फाइनल होंगे। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34। अगली गेंद, फिर से गैप ढूंढने की कोशिश, डिप कवर पॉइंट, फिर से खिलाड़ी वहां पर तैनात। फील्ड की सजावट हम देख सकते हैं, देखिए डिप कवर पॉइंट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग और थर्ड मैन। 5 खिलाड़ियों को सीमा रेखा के करीब तैनात किया गया है। लेकिन फर्क यहां पर बल्लेबाज को पड़ेगा, क्योंकि फील्डिंग वहां पर लाजवाब। अच्छा एफर्ट। ओवर की होगी समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त होगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 36 2 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि देखा हमने पहले 3 ओवर्स में कुछ 27 रन बन चुके थे, इस ओवर में भी लगभग 10 रन मिल चुके हैं। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट देखिए हम देख सकते हैं 9 का है, और प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी होती रही तो तकरीबन आप 90 या 100 तक जा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हर ओवर में 2 प्रहार किए गए, एक आध 2 सिंगल्स आए, तो 10 से 12 रन प्रति ओवर आप कर सकेंगे। और गेंदबाजी मार्ग पर इस बार होंगे विशाल पंडिता। आलोक और ऋतिक, ये जो जोड़ी है, आलोक ने यहां पर प्रभावित किया है, इंप्रेस किया है। अब तक 14 गेंदों में 22 पर डटे हैं। इस बार भी खुदी के फॉलो थ्रू में अच्छा प्रयास, अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप वहां पर हमने कवर्स के खिलाड़ी द्वारा भी देखा। क्योंकि देखिए फुटबॉल स्किल्स भी मैदान में दिखाई जा रहा है। क्रिकेट खेलते वक्त फुटबॉल में भी सभी खिलाड़ी माहिर लग रहे हैं। लेकिन इस बार बल्ले पर यह गेंद आई है, लॉन्ग चेस और रेस इस बार हारेंगे खिलाड़ी। जीती गेंद होगी फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हाँ, अगली गेंद, अब विशाल की गेंद पर भी प्रहार शुरू हो चुके हैं। क्या कमबैक करेंगे? लेकिन इस बार भी दिशा भटकते हुए, दबाव, प्रेशर यहां पर कहीं ना कहीं दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है। वाइट बॉल 41। सोचना होगा, कुछ अलग सा विचार विशाल को करना होगा। देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, कवर्स के खिलाड़ी द्वारा अच्छा प्रयास, अच्छा अटेम्प्ट। क्योंकि देखिए जब जब गेंद खिलाड़ियों के पास आएगी तो उन्हें रोकना ही होगा। अगर रोका नहीं, खुद को वहां पर झोंका नहीं, तो आप गेंद रोक नहीं पाओगे। इस बार भी संपर्क अच्छा है अलोंग द कारपेट। यहां पर शॉट सिलेक्शन हमने देखा, उतनी बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। अब सेंसिबल क्रिकेट की ओर भी बल्लेबाज अग्रेसर। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो इस ओवर में लगभग 6 रन मिल चुके हैं, और अगर आने वाली 2 गेंदों में भी कुछ बड़े प्रहार किए गए तो जो रन रेट इसके पहले हमने 9 से 10 12 का बताया, उसके ऊपर फिर से काम चल सकता है। लेकिन अगले ही पल फिर से गैप ढूंढने की कोशिश, थर्ड मैन के खिलाड़ी और कवर पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर तेजी से दौड़ लगाएंगे। बाएं हाथ से देखिए गेंद को उठाया, फेंका, तब तक 2 रन फिर से
टीम के खाते में बल्लेबाजों ने ऐड किए, डिपॉजिट किए। 44 डबल 4 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 2 विकेट के नुकसान। एक आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होंगी। इस ओवर में विशाल भले ही देखिए एक चौका उनकी दूसरी गेंद पर हमें देखने मिला, उसके बाद केवल 4 रनों पर बल्लेबाजों को शांत रखा है, खामोश रखा है। क्या इस गेंद पर आलोक कुछ अलग प्रहार करने की कोशिश करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, और अंपायर का इशारा नो बॉल, फुल टॉस। यहां पर गेंद पर फुल टोल वसूल किया गया, क्योंकि आलोक ने कहा 6 + 9 = 7। जब मैं विकेट के ऊपर खड़ा ओके माफ कीजिएगा 4 है, तो 5 रन टीम के खाते में जोड़े जाएंगे। मुझे लगा प्रहार अच्छा होगा, शायद डिस्टेंस वहां पर कवर किया जाएगा, लेकिन फिर भी मिला मौका हाथ खोलने का, तो जड़ दिया एक बेहतरीन सा चौका। अब फ्री हिट की गेंद अगली, यानी कि लाइसेंस ओपन, गाड़ी आप कहीं पर भी चलाएं। हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और फिर से अपने साथी खिलाड़ी को खुश किया। अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में वहां पर खिलाड़ी द्वारा, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा, और एक सिंगल 1 रन के साथ टीम के 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मुकम्मल होते हुए 50 कंप्लीटेड। 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है, स्कोर कार्ड के ऊपर होंगे 50। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद बल्लेबाजों के लिए हल्का सा ड्रिंक्स ब्रेक। मुझे लगता है पूरी इनिंग के पूरे मैचेस में 5 ओवर के बाद आपको ड्रिंक्स ब्रेक दिया जाएगा, और उस ड्रिंक्स ब्रेक में कुछ बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजों को षड्यंत्र रचना होगा, और बल्लेबाजों को भी गेंदबाजों पर प्रहार करने के बारे में सोचना होगा। लेकिन 5 ओवर के बाद आप बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा। मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूंगा, और अगले 5 ओवर की कहानी आप मेरे काबिल दोस्त हिंदी कमेंटेटर, एक और मैन फ्रॉम नांदेड़, इरफान पठान इनका नाम है, तो उनके ही आप मुंह से सुनोगे मैच का अगला आंखों देखा हाल। हेलो, थैंक यू यतीश सर। और आखो अभी पहले 5 ओवरों के अंदर बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अच्छा यहाँ पर शुरुआत ही होता हुआ मैच का। एग्जाम प्रीमियर लीग 2024 सीजन 14 देखना होगा, सभी मान्य ओवरों का सभी प्रेक्षकों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है इस टूर्नामेंट के अंदर, इस प्रीमियर लीग के अंदर। अभी देखना होगा आने वाले 5 ओवर का आंखों देखा हाल किस तरीके से गुजरेगा, क्योंकि गेंदबाज अभी तक पहले ओवर में अच्छी सी एक अटैकिंग गेंदबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने अटैकिंग बल्लेबाजी भी की। दोनों तरफ यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का भी आक्रमण होता हुआ दोनों के ऊपर भी। अब देखना होगा आने वाले 5 ओवरों का खेल बचा हुआ है। आने वाले 5 ओवरों में गेंदबाज पड़ेंगे बल्लेबाजों पर भारी या बल्लेबाज पड़ेंगे गेंदबाजों पर भारी, क्योंकि पहले 5 ओवर में 50 रन स्कोर का लग चुके हैं। आने वाले शेष 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखना होगा आने वाले 5 ओवरों में कितने रन बटोरने में सफल रहेंगे बल्लेबाज, ये आने वाले समय बताएगा। फिर एक मरतबा नितिन अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए यन के रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर असफल रहे बल्लेबाज। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, और जाकर सीधा बल्लेबाज के पैर को गेंद टकराती हुई पहली गेंद यहाँ पर डॉट से शुरुआत करते हुए नितिन। अब देखना होगा आने वाले 5 गेंदें शेष इस ओवर की बची हुई है। आने वाले 5 ओवरों में किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि एक अच्छा एक स्कोर चलता हुआ, एक हर ओवर में लगभग 10 रन बनते हुए। ओहो, और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद जड़ में गेंद की भी थी, और बल्लेबाज को यहाँ पर मजबूर होना पड़ा कि गेंद को सम्मान देने के लिए। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर नितिन की ओर से अपनी टीम के लिए।
ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, उसके बाद अच्छा यहाँ पर शुरुआत होती हुई जिस तरीके से छोड़ा था पहले ओवर में, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी उसी को यहाँ पर जरा सा कंटिन्यू करते हुए जरा सूझबूझ जरा डिस्कशन हुआ टीम के अंदर। और एक अच्छा शॉट, कड़क शॉट खेला पर कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई गैप में और जाती हुई गेंद सीधा सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी हो रही थी अच्छी तरीके से, एक अच्छी लाइन और लेन से, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज को यहाँ पर बाजुएं खोलने का मौका मिला, गेंद को सीधा पहुंचाई काउ करने की दिशा में, कोई गलती नहीं बल्लेबाज की ओर से। एक अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक खेलने में सफल रहे बल्लेबाज। ओहो लोअर फुल टच गेंद थी, बल्लेबाज असफल रहे क्योंकि गेंद को अगर पहुंचा सकते थे, खराब गेंद थी, बड़ा शॉट खेल सकते थे, एक मौका मिला था लेकिन मौके का यहाँ पर फायदा उठाने में असफल रहे बल्लेबाज। एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर कहेंगे गेंदबाज की, पिछले गेंद पर एक चौका लगा था लेकिन उसके बाद एक गेंद को डॉट करने में सफल होते हुए। बढ़िया शॉट, इस बार सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की, लेकिन इतनी खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर डीप कॉर पॉइंट की खिलाड़ी की ओर से, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 2 रन बचा रोकने में सफल होते हुए, क्योंकि अभी ग्राउंड जो है, मैदान जो है थोड़ा सा गीला है। अब जैसे जैसे समय बीतता होगा उसी समय पर यहाँ पर आउटफील्ड भी तेज होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अलग था, फॉग बहुत सारा था, इसी कारण। और एक अच्छा शॉट खेला, डीप की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, देखना होगा रनिंग बिटवीन किस तरीके से, पहला रन तो तेजी से किया लेकिन दूसरे रन को दौड़ना चाहते थे लेकिन असफल रहे, क्योंकि बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा सेफ्टी से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि देखना होगा क्योंकि मैदान जो है गीला है, इसलिए पैर वगैरह जो है फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 4 ओवर खेल बचा हुआ है, देखना होगा आने वाले 4 ओवर किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। एक सफल ओवर भी कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि मात्र इस ओवर में 7 रन आते हुए, क्योंकि हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने में सफल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन इस ओवर में मात्र सिर्फ 7 रन आते हुए, क्योंकि आउटफील्ड पूरा खुली हुई है। 10 ओवर 3 ओवर का पावर प्ले था, उसके बाद में के जो 7 ओवर हैं 5 खिलाड़ी 30 साइड घेरे के बाहर तैनात रहेंगे। अच्छा शॉट इस मरतबा भी डिप्स की दिशा में गेंद जाती हुई, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन मात्र 1 ही रन से यहाँ पर बल्लेबाज संतुष्ट होंगे। अच्छी कॉम्बिनेशन दो बल्लेबाजों के बीच में, एक अच्छी पार्टनरशिप जमती हुई दो बल्लेबाजों के बीच में। लगभग आलोक जो है 25 गेंदों में 38 रन अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए, एक इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी जिम्मेदारी संभाली हुई अपने कंधों के ऊपर, फिर एक बार तैयार जाकि ओवर द विकेट से उनका सामना करेंगे। ऋतिक बढ़िया शॉट खेला, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई, गेंद जाती सीधा सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 6 रन। एक गगनदीप भी छक्का लगाने वाले सफल होते हैं बल्लेबाज, बाजू में इतना दम था बल्लेबाज के कि सीधा गेंद को बुझाई सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 6 रन। एक आक्रामक से बल्लेबाजी, अब घेर को बदलते हुए बल्लेबाज घेर चेंज किया अभी, क्योंकि बल्लेबाजों को मालूम है मात्र सिर्फ 4 ओवर बचे हुए हैं अभी, अपने पास 8 विकेटें भी अपने हाथों में। इसी तौर से यहाँ पर बल्लेबाजी आक्रामक तौर से यहाँ पर गेंदबाजों पर हावी होते हुए, और एक कड़क शॉट खेला पूरी बाज, और यहाँ पर बल्लेबाज कहते हैं कि मेरा एक छक्के से पेट नहीं भरता, दूसरा छक्का मारने के लिए तैयार हूं मैं। इसी अंदाज से बल्लेबाज बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 छक्के।
एक कड़क शॉट यहाँ पर पिछले 2 गेंदों पे 1 दर्जन रन मिलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज के खाते में जुड़ते और टीम के लिए अपने महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज ऋतिक। ओह, अपील बहुत बढ़िया, अपील बहुत बढ़िया पर विकेट कीपर की ओर से, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर ने इस अपील को नकारा। इस ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई पिछला जो ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, लगभग 15 रन है उस ओवर के अंदर। मात्र 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आने वाले 18 गेंदों में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा अब, क्योंकि गेंदबाजों की जो लाइन और लेंथ है थोड़ा सा खराब होती हुई, गेंदबाजी की जो लाइन और लेंथ है थोड़ा सा गेंदबाजों को थोड़ा सा रनों की गति को रोकना होगा, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो लगभग 100 के प्लस यहाँ पर रन बन सकते हैं 10 ओवरों में, क्योंकि 8 विकेटें भी टीम के पास है। इसी वजह से बल्लेबाज आक्रामक तो से गेंदबाज बल्लेबाजी करने में सफल हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी भी यहाँ पर चतुराई भरी गेंदबाजी करेंगे गेंदबाजों को। और अगले गेंदबाज आते हुए विशाल पंडित। देखिए एक पहला ओवर क्या था, उन्होंने उसमें लगभग 14 रन दिए थे। अभी देखना होगा आपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए आने वाले 18 गेंदों खेल बचा हुआ है। इन 18 गेंदों में किस तरीके से रन बटोरेंगे बल्लेबाज देखना हो, खास करके अभी विशाल को अभी रन की गति को रोकना होगा। जो एक रफ्तार से आ रहे हैं, एक तरफा रन आते हुए, विशाल के रन की गति को रोकने में सफल रहेंगे नहीं। बल्ले के ऊपरी किसी भी गेंद लगी और सीधा विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जाती है सीमा रेखा की ओर। देखना होगा गेंद क्या सीमा रेखा से पार होगी या नहीं, अब गेंद रोकने में सफल रहेंगे खिलाड़ी, लेकिन असफल होते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन और एक बाउंड्री। जिस तरीके से पिछला ओवर छोड़कर गए थे बल्लेबाज, उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आलोक अपनी चौके के साथ बढ़ता हुआ, उनके खुद के पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 26 गेंदों में 42 रन बनाकर खेलते हुए उनका साथ देते हुए ऋतिक 11 गेंदों में 20 रन। बढ़िया पार्टनरशिप है दो बल्लेबाजों के बीच में, एक पार्टनरशिप की जरूरत थी अपनी टीम को और उसी को यहाँ पर पार्टनरशिप बनाने में सफल होते हुए, क्योंकि मुश्किल वो समय था जब एक दूसरा विकेट गिरा था तो ऐसा लग रहा था कि रन की गति को यहाँ पर रोकने में सफल रहेंगे गेंदबाज, लेकिन बाद में से एक बल्लेबाजों ने एक अच्छी पार्टनरशिप जमाई, उसी के कारण यहाँ पर रन रेट बढ़ता हुआ। और एक अच्छी गेंद थी और एक यहाँ पर बल्ले का भारी किनारा लगा, गेंद जाती है और एक सीमा रेखा की ओर गेंद को रोकने में सफल रहेंगे खिलाड़ी। शॉर्ट थर्डमैन की और बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर अपनी टीम के लिए 2 रन रोकने में सफल होते हुए और इसी 1-2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। इसे बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि बल्लेबाजों को मालूम है अंतिम 3 ओवरें बची हुई हैं, इसलिए यहाँ पर बल्लेबाज भी आक्रामक तो से बल्लेबाजी करते हुए इरादे दिखाए थे बल्लेबाज को और गेंद सीधा हुआ सीमा रेखा पार, रोहित शिप शॉट खेला था इस मरतबा। जिस तरीके से यहाँ पर एक याद होगा मैक्सवेल के एक शॉट, उसी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाज यहाँ पर आलोक ने बताया कि मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि मैं लेफ्टी और राइटी से दोनों साइड से बल्लेबाजी कर सकता हूं, और इसी चक्के के साथ अपना 50 रन पूरे करते हुए इस प्रीमियर लीग के पहला अर्धशतक इस बल्लेबाज के बल्ले से। फिर एक मरतबा तैयार गेंदबाजी के लिए और एक खराब गेंद थी बल्लेबाज कहते हैं कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल और मैं मंजिल लिख दूंगा। इस इरादे से बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर आलोक की ओर से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। बल्लेबाज को यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करते हुए, गेंदबाज को थोड़ा सा परेशान करते हुए गेंदबाज चाह रहे कि किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करें, किस लाइन से गेंदबाजी करें। अगर हम थोड़ा सा भी अगर ऑफ में रखेंगे तो उसको बढ़िया पुल कर गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाते हुए, थोड़ा सा भी अगर लेग स्टंप के करीब गेंद की थी पिछली गेंद, उसके बाद रिवर्स स्वीप खेला, उसको यहाँ पर ऑफ साइड में खेलने में सफल रहते बल्लेबाज रिवर्स स्वीप में। फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए विशाल पंडित ओवर द विकेट से और उसका सामना करेंगे आलोक। और एक अच्छा शॉट और एक बढ़िया शॉट यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर। देख रिवर्सिव खेलने में सफल रहे बल्लेबाज, लेकिन तो अच्छा कांटेक्ट ने बल्ले और गेंद के बीच होता है संपर्क नहीं, मात्र 1 रन मिलता हुआ इस एक सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन 2 विकेट लॉस। फिर एक बार तैयार खराब गेंद थी और एक बार गगनचुंबी छक्का जाता हुआ सीधा डीप स्क्वायर लेके ऊपर से
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। यहाँ पर तरबूज को लेकर खरबूजा रंग बदलता हुआ, कहा कि यहाँ पर आलोक अगर छक्के लगाएंगे तो मैं क्यों नहीं। इसी के साथ ऋतिक के बल्ले से भी आता और एक 6। ओके, अंपायर का इशारा होगा, चेक करना है कि यह गेंद, अच्छा स्कोर माफ कीजिएगा, स्कोर क्या है? 97 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर 97, यानी कि इस ओवर में भी लगभग 25 रन बल्लेबाजों ने अपनी टीम के खाते में जोड़े। 97 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अब देखेंगे आने वाली 2 ओवर्स की कहानी क्या होगी। 12 गेंदें जो शेष है, क्या फिर से इसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, या फिर जो गेंदबाजों द्वारा गलती से मिस्टेक हो रही है उन मिस्टेक्स पर फिर से बल्लेबाजों का जवाब। अंपायर का इशारा फिर से गेंदबाज को, यस लेट्स प्ले। इस बार भी देखिए लोअर फुल टॉस, गेंद पर फुल टोल वसूल किया जाएगा। गेंद पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े प्रहार यहां पर पूरी हो रही है। 100 रनों की दरकार, 103। और देखिए आलोक के बारे में अगर बात की जाए तो 31 गेंदों पर 63 पर बल्लेबाजी कर रही है। 63 अब तक क्रीज पर डटे हुए। इस बार एक फ्लाइटेड गेंद थी, कांटा बदलती हुई नजर आई, बाहर की दिशा की ओर गेंद को मोड़ा गया गेंदबाज द्वारा, लेकिन 1 रन से संतुष्टि। ऋतिक भी देखिए 12 गेंदों में 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब स्ट्राइक एंड पर होंगे। 104 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। यहां पर भी कुछ हरकत गेंद द्वारा हमने देखी, लेकिन अंपायर का इशारा 22 के रूप में 1 रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। स्टंप्स के काफी करीब से गेंद गुजरी, विकेट कीपर के दस्तानों में भले ही गेंद ना बैठी हो, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा अच्छा बैकअप हमने देखा। 105। इस बार फील्डिंग वहां पर जो खिलाड़ी ने कोशिश की उस कोशिश में नाकाम। फिर से बल्लेबाज को मौका मिला हाथ खोलने का और जड़ दिया एक बेहतरीन सा मखमली चौका। 109, 109। 9th ओवर इन प्रोग्रेस है। 9वां ओवर प्रगति पथ पर है। अब तक की 4 गेंदें हमने देखी और 4 गेंदों में भी 11 रन। क्योंकि देखिए जब जब हाँ कैचेस छूटे हैं और फिर से वही कहानी, लेकिन शायद सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। एक बिग विकेट ग्राउंड, बड़ी मछली जाल में खिलाड़ी ने कहा लेनी होगी हर हाल में। एक अच्छा योगदान, अच्छी पारी यहां पर खेलकर आलोक भले ही आउट हुए, लेकिन दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का दिल जीता। कितना बनाया उन्होंने? बनाया कितना? 68। 68 रनों का योगदान, और जोरदार तालियां आलोक के लिए डेफिनेटली बजेगी सभी दर्शकों द्वारा भी। देखिए यस, और हाँ रिक्वेस्ट करूंगा जिन जिन लोगों को आलोक की ये तूफानी पारी अच्छी लगी उनके लिए तालियां डेफिनेटली बजती है। तालियों के हकदार है, तारीफ के पुल वहां पर उनके लिए बांधे जाएंगे, क्योंकि सुनील भाई बांधे जाएंगे हमारे आलोक भाई के लिए तारीफ के पुल, क्योंकि हर बार गेंद को किया छक्के और चौके के लिए गुल। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे। नाम होगा शिवम गौल। स्टांस वापर लेते हुए शायद मिडल स्टिक या लेग स्टंप्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर घुमाव, हल्का सा घुमाव। देखिए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज का जब जब जिक्र होता है, कई बार रंगना हैरत, प्रज्ञान ओझा, और स्विंग गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो इरफान पठान, वसीम अकरम, ऐसे कई दिग्गज गेंदबाजों का नाम आता है। 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम ज्वाला सतीसर 109, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार आप सुनोगे मेरे काबिल दोस्त इरफान पठान इन्हें। इस इनिंग का अंतिम ओवर और बढ़ता हुआ स्कोर 109 रन, 3 विकेट के नुकसान। बढ़िया बल्लेबाजी की आलोक
अपनी टीम के लिए एक जिम्मेदारी निभाई, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अलग की ओर से। उनका साथ यहाँ पर ऋतिक भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए देखना होगा। अंतिम ओवर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जैसे नंबर 12 पहन कर गेंदबाजी के लिए आते हुए खुद कप्तान यहाँ पर अंतिम ओवर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर साहिल भट्ट ओवर 2 विकेट से। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, फुल पिच गेंद की हुई थी और यहाँ पर सीधा खेला हुआ शॉट था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी तैनात यहाँ पर नितिन, मात्र 1 रन मिलता हुआ। इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बढ़िया लक्ष्य देते हुए यहाँ पर अपोजिट टीम को एक जैसा कि टॉस जीता था, किया था बल्लेबाजी का फैसला कप्तान ने, और बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजों ने जो यहाँ पर कप्तान ने जो निर्णय लिया था और बल्लेबाज उस निर्णय को पूरा करते हुए, क्योंकि मालूम था पिच थोड़ी सी गीली है, ग्राउंड जो मैदान से थोड़ा सा गीला था, इसी कारण यहाँ पर गेंद जो थी रुक कर आती हुई समय मिल रहा था यहाँ पर बल्लेबाजों को, उसी कारण बड़े बड़े शॉट्स खेलने में सफल रहे बल्लेबाज। खराब गेंद थी खराब, लेकिन गेंद को पहुंचा था सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, आक्रामकता से बढ़िया स्वागत किया, दूसरे गेंद पर लगाया लॉन्ग ऑफ पे से सीधा 6 रन। बल्लेबाज जानते हैं कि अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर में जितने चाहे उतने रन बटोरना होगा, कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े शॉट्स खेलने की, और यहाँ पर अब बल्लेबाज ने कहा कि मैं खामोश नहीं रहूंगा, बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी रहूंगा, उसी अंदर से बल्लेबाजी फिर मैं तैयार गेंदबाजी के लिए। कप्तान उठाया खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर से गेंद लगी और टपका गेंद थोड़ा सा अपनी दिशा चेंज करती हुई, बढ़िया रन बिटवीन द विकेट, पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन भी पूरा करते हुए, और इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन, और तीसरा रन भी चुराने में सफल होते। क्या देखना होगा कि चौथा रन चुराएंगे, बढ़िया रन बिटवीन द विकेट, और थोड़ों में 2 रन आते हुए, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लग रहा है कि अब लास्ट अंतिम 3 गेंदें बची हुई हैं। फिर मैं तैयार गेंदबाजी के लिए। खराब गेंद थी पुअर, और बल्लेबाज ने लगाया पूरा जोर और मिलेगी पूरे 6 रन। बढ़िया शॉट, पिछले 3 गेंदों में 16 रन आते हुए बढ़िया बल्लेबाज, अंतिम के 3 गेंदों में 2 छक्के और यहाँ पर एक टूटी मिला था, 2 और चोरी के रूप में 4 रन आए थे। उसके बाद यहाँ पर खराब गेंद थी, लोअर फुलटस गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को देखा, पूरी ताकत लगाई और गेंद को सीधा डीप विकेट के ऊपर से मिलते हुए 6 रन। एक सेकेंड सतीश सर, एक गेंद डॉट। अंतिम 2 गेंदें बची हुई, देखना होगा अब किस तरीके से अंतिम 2 गेंदों पर बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज। और एक खराब गेंद और बैक, हेलो, ऐसा बढ़ता हुआ स्कोर 134 और जीत के लिए चाहिए 135। बढ़िया बल्लेबाजी, अंतिम ओवर बहुत महंगा साबित होता अपने टीम के लिए। बहुत ही थोड़ा सा कप्तान थे, खुद गेंदबाजी के लिए आए थे, बहुत महंगे साबित हुए, जिसमें 3 छक्के लगे उनको उस अंतिम ओवर पे। उसी कारण स्कोर जो था सीधा छलांग मारकर 134 हो गया। उसी अब जीत के लिए चाहिए 135 10 ओवरों में, लगभग हर ओवर में
और यहाँ पर टॉस जीता था ज्वाला सत्ती सर ने। और क्या था बल्लेबाजी का फैसला और कप्तान की जो फैसला जो था वो पूरा का पूरे से उतरते हुए पूरे के पूरे बल्लेबाज, क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए पहले 10 ओवरों में 135 रन 134 बनाए और जीत के लिए चाहिए लक्ष्य जो दिया है 135 का। बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी की, थोड़ा सा महंगे साबित हुए अंतिम ओवर में। जो महंगा जो ओवर साबित हुआ, लगभग उस ओवर में 22 से 23 रन आए थे, उसी कारण यहाँ पर स्कोर जो था 134 हो गया। अभी देखना होगा अभी किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। अब क्योंकि जब गेंदबाजी के लिए आए थे थोड़ा सा खराब प्रदर्शन हुआ, खास करके आलोक ने एक बढ़िया बल्लेबाजी निभाई अपनी टीम के लिए। लगभग उन्होंने 68 रन बनाए अपने इस पारी के अंदर, बढ़िया बल्लेबाजी की। जब मैच शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे, बॉडी को पूरा खोल रहे थे, उसी कारण एक हाथ बाजुएं खोलकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने में सफल रहे बल्लेबाज। अब उसी कारण एक 34 रन अपनी टीम के लिए बनाते हुए अब जीत के लिए चाहिए अब 135, क्योंकि जो मैदान जो है आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि आज का जो मौसम भी था, ड्यू बहुत सारा गिरा हुआ था, उसी कारण मैदान जो गीला है, गेंद रुक कर जाती हुई बल्लेबाजों को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था गेंदबाज को सीमा रेखा पार पहुंचाने के लिए, सीमा रेखा पार पहुंचाने के लिए। लेकिन बल्लेबाज जो थे सीमा रेखा पार डायरेक्ट पहुंचा रहे थे, छक्के लगाने में सफल रहे थे। थोड़ी सी जो गेंदबाजी भी जब गेंदबाज कर रहे थे सर, उसी के कारण जो रन थे इतने बनने में सफल रहे, क्योंकि पहले जो 3 ओवर जो थे 3-4 ओवर लगभग 9 का रन रेट चल रहा था, लेकिन अंतिम जो लास्ट के 3 से 4 ओवर जो गुजरे उसके अंदर बहुत सारे रन बटोरे बल्लेबाज ने, खास करके अंतिम के 2 ओवरों में। हेलो विशाल सर, रिक्वेस्ट करूंगा बॉल्स प्लीज़ अंपायर्स के पास आप दे दीजिए, क्योंकि मैच जल्द से जल्द शुरू करना है। देखो देखो हेलो, हाँ
हेलो सतीश सर, एक सेकंड। दोनों टीम्स अपने अपने अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आप भेजिए। 134 बनाए गए, 135 का लक्ष्य है। टारगेट यहाँ पर काफ़ी बड़ा, लेकिन हाँ, बैटर बल्लेबाजी करने वाली टीम, रिक्वेस्ट करूंगा आपका आखिरी जो बैटर होगा, बल्लेबाज होगा, उसको प्लीज़ भेजिए, क्योंकि देखिए लाइव है, लाइव स्ट्रीमिंग है, तो आपके खिलाड़ियों का नाम यहाँ पर जब तक नहीं आएगा तब तक मैच शुरू करना इम्पॉसिबल है। नहीं, मैच शुरू होगा ही नहीं, सॉरी प्लीज़। राणे सर, बॉल काउंट नाही होणार। हाँ बॉल पे साल नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन है, ओके, और स्ट्राइक एंड पर सुनील। लेकिन फिर भी इसके बाद आपका आखिरी जो बैटर होगा उसको प्लीज़ यहाँ पर भेज दीजिए। अब मैच के लिए होगी शुरुआत। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। पहली गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को टटोला, रनआउट का चांस, और यहाँ पर क्या तीसरे अंपायर की मदद। अब देखा जाए क्या पहले गेंद पर नजर हटी और दुर्घटना घटी है यहाँ पर, या फिर वहां पर बल्लेबाज सुरक्षित है। निर्णय आपके पास पहुंचाया जाएगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह ले ले। हेलो, और तीसरे अंपायर द्वारा यहां पर निर्णय होगा, द बैटर इज गॉन, विकेट। अच्छी फील्डिंग। हेलो, और अगले बल्लेबाज, देखिए मुझे लगता है यहां पर बड़ी चूक हुई, बड़ी गलती की बल्लेबाज ने। शायद अगर कुछ और समय लिया जा सकता था तो रन्स टीम के लिए बनाए जा सकते थे। काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी में भी देखे, हमने टैलेंट देखा, एक अच्छी फील्डिंग और अच्छा काम। किसने मारा? हेलो, इस बार भी गेंद कुछ देर तक हवा में होगी, लेकिन कॉल यहाँ पर बल्लेबाजों का अच्छा है। देखिए 2 रन टीम के खाते में। हाँ, टी-शर्ट वर नाव काय येतं? एकदाच दोन रन झाले. ओहो, खुद ही के बॉल थ्रू में कैच पकड़ने की कोशिश, आसान नहीं था, आसान नहीं था। लेकिन फिर से तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। देखिए मुश्किलाहट पैदा की जा रही है बल्लेबाजों के लिए। यहाँ पर बल्लेबाज भी खासा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और गेंदबाज मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। देखिए खिलाड़ी यानी कि फील्डर्स भी अपना काम वहाँ पर बखूबी से अपना रोल निभाते हुए नजर आएंगे, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तीसरे अंपायर का निर्णय क्या होगा। तीसरे अंपायर का निर्णय भी यही होगा, बल्लेबाज को फिर से मैदान के बाहर जाना होगा। 2 रन आउट्स, पहले ही ओवर में 2 रन आउट्स। हेलो, हालांकि ये दृश्य रेगुलर देखने नहीं मिलता कि पहले ओवर में 2 बल्लेबाज रन आउट होंगे। नितिन मैदान के बाहर, अब न्यू बैटर, नए बल्लेबाज, डायरेक्ट हिट कुछ नहीं और बल्लेबाज का नाम। फील्डिंग टीम, आपका भी एक प्लेयर यहाँ पर प्लीज भेजिए, क्योंकि कंपलसरी यहाँ पर एक अतिरिक्त खिलाड़ी होना जरूरी है। अगर आपके प्लेयर्स के नाम सही तरीके से नहीं लगाए गए, स्कोर एक सेकंड मैच, 1 मिनट सर, क्योंकि देखिए रनआउट्स के लिए भी अगर कोई खिलाड़ी योगदान देता है तो उनका नाम लेना जरूरी है। शिवम कौल,
यस ओके प्ले। ओहो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि देखिए टारगेट किए जा रहे हैं स्टंप्स की ओर। और न्यू बैटर नए बल्लेबाज भी मैदान के अंदर दाखिल है। सचिन उधर हाँ ये भी करतो एडिट काय नाही अगर लाइव स्ट्रीमिंग में खिलाड़ियों का नाम गलत हुआ तो वहां पर टीम जिम्मेदार होगी, लेकिन टिप्पा यहां पर गेंदबाज का लाजवाब। गेंदबाज बस अपना काम कर रहे हैं, देखिए सही तरीके से अपना लाइन एंड लेंथ और टिप्पा वहां पर दर्शा रहे, और सोने पर सुहागा काम यह हो रहा है कि खिलाड़ियों द्वारा भी उन्हें अच्छी साथ मिल रही है, अच्छा सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है जब खिलाड़ी अच्छा एफर्ट लगाएंगे गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। लेकिन इस बार रफ्तार कुछ वेरिएशंस हमने पहले ओवर में देखे, कुछ गति यानी कि स्पीड स्टार गेंदबाजी देखी। अब देखेंगे पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर। हाँ 1 ओवर 1। पहले ओवर के समाप्ति के बाद हमने देखा 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज ही मार्ग पर होंगे। गेंदबाज का नाम होगा ऋतिक जोशी, बराबर ना? ओके, ऋतिक फ्रॉम गुजरात। ठीक है, अब जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है वही बताएंगे। एक ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी है। अच्छा 6 फीट 6'5". ठीक है, अब देखेंगे मैच के बाद। लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी, आसान नहीं होता। देखिए बल्लेबाज के सामने जब जब ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी होते हैं तो एक हाई आर्म एक्शन, एक अच्छा रनअप, अच्छी लेंथ और कहीं ना कहीं बाउंसर्स बल्लेबाजों को परेशान करते हुए। देखा हमने उनके पास उछाल है, गति है, अच्छा टिप्पा है, अनुशासित गेंदबाजी है। लेकिन बल्लेबाज को भी पता है कि हाथ किस प्रकार से खोले जाए। गेंद का पीछा किया जाएगा, अच्छा एफर्ट, ओहो अच्छा समर्पण, और केवल एक ओनली 1। अच्छा एफर्ट। देखिए पहले मैंने कहा था जब तक आप खेल कोई भी हो, जब तक आप खुद को मैदान के अंदर एफर्ट्स के लिए अर्पण नहीं करोगे, विरोधी टीम को भी हार के दर्पण नहीं दिखा पाओगे। इस बार फिर से काटा बदलते हुए देखिए गेंद नजर आई। डिफेंसिव स्ट्रोक, कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहते थे, लेकिन संपर्क जिस प्रकार से बल्लेबाज को चाहिए था वैसा हुआ नहीं। विकेट कीपर ने फिर से गेंद पर नियंत्रण पाया, रोक लगाई, रन्स बिल्कुल भी नहीं, डॉट बॉल। इस बार पटकी हुई गेंद थी, संपर्क तो किया गया है, लेकिन देखेंगे डीप कवर पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। सिंगल मिलेगा, 1 ऑफ द ओवर। एक बाउंसर की चेतावनी देखिए अंपायर द्वारा गेंदबाज को दी गई, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए जब दोनों ही न्यू बैटर नए बल्लेबाज क्रीज पर होंगे तो उन्हें बाउंसर्स, यॉर्कर्स, वेरिएशंस, लोअर बर्न प्रकार की गेंदें या उन गेंदों का सामना करना पड़ेगा। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार भी कम गति का बाउंसर था, क्योंकि यहां पर वेरिएशन हमने देखा। फिर से देखिए कहीं ना कहीं उंगलियां फेरी गई गेंद पर। गेंदें अगर हम इस ओवर की अब तक देखें तो देखिए 5 हो चुकी है, एक आखिरी गेंद शेष होगी, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। इस ओवर में भी केवल अब तक 2 रन्स ऋतिक द्वारा खर्च दिए गए। लेकिन बैट का बाहरी किनारा भी लगेगा, भले ही संपर्क हल्का सा क्यों ना हो, लेकिन फील्डिंग
वहां पर लाजवाब शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी द्वारा। अब आप उन्हें शॉट थर्डमैन भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्लिप भी कह सकते हैं, क्योंकि गेंदबाज अगर तेज तर्रार वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉट थर्डमैन या विकेट कीपर का सहारा मिल सकता है। एक सोची समझी साजिश है और रणनीति है। क्या गेंदबाज यहाँ पर भारी होंगे या बल्लेबाज कमबैक टीम के लिए करेंगे? और गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज देखिए 48 गेंदों में 131, 48 गेंदों में 131 अब भी जीत के लिए बनाना है। और गेंदबाजी मार्ग पर रितेश शर्मा। इस बार भी पैरों की दिशा की ओर ये गेंद डालने की कोशिश, नो बॉल, अंपायर का इशारा। जाहिर सी बात है स्टेप आउट अगर होंगे तो अंपायर आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 अंक है। फिर से यहां पर ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा अंपायर द्वारा, लाइसेंस ओपन होगा, गाड़ी कहीं पर भी चला। क्या फ्री हिट की इस गेंद पर जो मौका बल्लेबाज को मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, क्या उस मौके का भुनाया जाएगा? हल्की सी हलचल खिलाड़ियों के बीच हम देखेंगे। इस बार फ्री हिट की गेंद थी, कैच भले ही अगर होता तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि कई बार होता है फ्री हिट की गेंद थी तो कोई नुकसान नहीं होता। सिंगल यहां पर भी मिला, 1 रन टीम के खाते में जोड़ा गया, बराबर ना? 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 7 एक दूसरे का देना जरूरी। ओ यहां पर ये मिस, आई विल बी डेफिनेटली हिट, कहा गेंदबाज ने, मैं करूंगा फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, विकेट। तीन विकेट अब तक गवा चुकी है टीम, लेकिन काबिलियत है, क्षमता है आप में, आपको बल्लेबाजी मैदान के अंदर जाकर करनी होगी। देखिए विकेटों के ऊपर अगर आप खड़े होंगे, कुछ 2-4 गेंदें अगर बल्ले पर लोगे, उसके बाद खराब गेंदों पर फिर से कड़े प्रहार करोगे तो 128 रन का पीछा आसानी से कर पाओगे। गेंदें 46 बची है, 128 अब भी जीत के लिए शेष। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल, और बल्लेबाज का नाम अगर स्कोरर को पता नहीं चला तो आप में से ही किसी एक खिलाड़ी का नाम बैटर के जगह पर आएगा। बैट्समैन का नाम बेचारा प्रीतेश, नहीं सर, पहले अगर टीम का एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर आएगा तो हम कुछ बता पाएंगे। अब बल्लेबाज कौन है वही पता नहीं चल रहा तो रन बताकर कोई मतलब नहीं। ठीक है, स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। चलो, नाम जो भी आएगा आपको एक्सेप्ट करना होगा। चलो चलो, गेंदबाज रितेश पंडित ऐसा नाम हमें मिला है, लेकिन बार बार पूछना सही नहीं लगता, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करें। एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर भेजिए। कॉल्स टीम की तरफ जा रहा है लेकिन आने के लिए कोई तैयार नहीं। फिर से फील्ड की सजावट हम देखेंगे। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के खिलाड़ी सीमा रेखा के करीब तैनात, और इस बार मिस हिट, गेंद काफी देर तक हवा में और कैच वहां पर स्कोर लेके खिलाड़ी द्वारा लपका जाएगा। हाँ, इसके पहले उसी खिलाड़ी को हमने देखा, शायद ऋतिक जोशी, मैन फ्रॉम गुजरात, और शायद अपने पूरी टूर्नामेंट में सबसे ऊंचे खिलाड़ी भी हो सकते है ना? यस, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इतना ऊंचा कद काठी का खिलाड़ी है, कई बार बचपन की यादें ताजा होती है।
सभी को बचपन की यादें ताजा होगी। कॉम्प्लेन ज्यादा पिया है। हाँ, 4 विकेट्स हो चुके हैं। देखिए 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 45 गेंदों में अभी 128। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज विकास। चल में आया तो बल्लेबाज 4 विकेट्स गवा चुकी है टीम जेतसा देवी टाइगर्स। इस बार ओवर रिकवर्स, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन एक अच्छा एफर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। लगभग पहुंच चुके थे, जरूरी था संपर्क करना। अगर हल्का सा भी एफर्ट्स और ज्यादा अच्छा होता, या फिर सही समय पर गेंद की नीचे अगर हाथ लाया गया होता तो विकेट शायद देखने मिलता। क्या इस बार होगा? इस बार होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छा कैच, अच्छा लाजवाब कैच वहां पर शिवम कौल द्वारा। रिप्ले में भी हमें देखने मिलेगा, काफी लंबा डिस्टेंस अंतर वहां पर पार किया और एक अच्छा कैच अपनी टीम के लिए लपका। कैचेस विन मैचेस हर बार कहा जाता है। पहले इनिंग में कैचेस छूटे थे, इसलिए गेंदबाजों के दिल टूटे थे, लेकिन बल्लेबाजों के बिल्कुल भी मुकद्दर नहीं रूठे थे। जब जब गेंद बल्ले पर आई तब तब गेंद पर चौके और छक्कों की मोहर लगाई गई। ओके, देखेंगे अब 43 गेंदों में 127, 8 पर 5 अब तक की कहानी। कहीं ना कहीं पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है इरफान भाई। जरूरी होगा विकेटों के बीच खड़े रहना, एक अच्छी साझेदारी, पार्टनरशिप यहां पर बनाना जरूरी होगा। अगर आप इसी सिचुएशन में या इसी कंडीशंस में मोरल डाउन होने दोगे तो सही नहीं होगा। देखिए 97 पर शायद 7, 92 पर 7 थी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल नाम का तूफान आया, आंधी आई और अफगानिस्तान की टीम को उड़ा ले गई। खेल है, कुछ भी हो सकता है। यहां से भी मैच को बदला जा सकता है, क्योंकि जो अभी दिख रहा है शायद वो अंतिम पलों में ना हो। देखिए मैंने कहा, और गेंद बल्ले पर आई, पीछा किया जाएगा लेकिन गेंद को सीमा रेखा के बाहर से उठा कर लाया जाएगा। एक टिप्पा लेकर गेंद होगी फरार। काफी अरसे बाद देखने मिले बल्लेबाज के बैट से रन्स 4। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैंडेटरी पावर प्ले की कहानी खत्म। 12 रन बनाए गए 5 विकेट के नुकसान पर। अब भी आने वाली 42 गेंदें और 123। ये लक्ष्य आसान नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं। पूरी तरह बांध के रखा। अब तक देखा हमने तो पलड़ा भारी है गेंदबाजों का, पूरी तरह से अपनी लाजवाब गेंदबाजी से जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को, बांध कर रखा गया, रोक लगाई गई क्या, लेकिन इसके बाद बल्लेबाज गियर्स चेंज करेंगे, कुछ समय वहां पर विकेटों पर बिताएंगे, रन्स बल्लेबाजों के बल्ले से आते रहेंगे या फिर से आग उगलती हुई गेंदबाजी हमें देखने मिलेगी। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अभी 42 गेंदों में 123। इरफान भाई क्या कहेंगे? 42 गेंदों में 123। थैंक यू सर। ऐसा कुछ मुश्किल तो ऐसा नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे, बड़े बड़े ओवर्स को कन्वर्ट करने होंगे। लगभग हर ओवर में 3 से 4 बड़े शॉट्स खेलने होंगे, तो तभी आप रन बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। टीम जो है, आधी टीम तो ऑलरेडी पवेलियन जा चुकी है। ओह, अच्छी गेंद यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, सीधा गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के दस्ताने में जाती है। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। इसी का फायदा होता है जब गेंदबाज की जब हाइट होती है, तो गेंदबाज अगर वो फास्टर गेंदबाज हो, तो बड़े बड़े वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे 1985 के अंदर, जो गेंदबाज जो अपने बल्लेबाजों को डराते थे रफ्तार से, उसी तरीके से गेंदबाज है ऊंचे पूरे, इनके पास रफ्तार भी है, अच्छी गेंद की थी है, शॉर्ट पिच गेंद थी, सीधा गेंद टपका कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर तैयार गेंदबाज के लिए जर्सी नंबर 13 पहनकर, और 2 विकेट से। ओह, और एक अच्छी गेंद, इस मादा थोड़ा सा लाइन को चेंज किया, फुल पिच गेंद की भी थी, बल्ले और गेंद की अच्छा संपर्क और सीधा गेंद जाती हुई।
और यहाँ पर दो अतुल जो जैसे नंबर 22 पर के जो अति खिलाड़ी है मार के थोड़ा सा साइड हो जाएगी प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा बल्लेबाजों के जो शॉट्स वगैरह देखना होंगे हमको। फिर तैयार गेंदबाजी के लिए और दो कैसे अच्छा रन अप इस गेंदबाज का, क्योंकि जितने अच्छी रफ्तार थी, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, क्या गेंद को रोकने में सफल रहेंगे। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए, लेकिन गेंद आखिरकार सीमा रेखा पार होती हुई। अलग खिलाड़ी तैनात थे, क्योंकि जो गेंद जो थी रफ्तार से थी, गति थी इस गेंद के अंदर, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई थी। बल्लेबाज को चतुराई भाई यहाँ पर बल्लेबाजी जॉकी वहाँ पर जैसे नंबर 22 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के एक अच्छी पार्टनरशिप को यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि लीग मैचेस है आखिरकार जब क्वालिफाई होंगे तो उस टाइम पर नेट रन रेट देखा जाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पर बल्लेबाजों को आत्मविश्वास ना हारना होगा, क्योंकि अगर आप आत्मविश्वास हारेंगे, ज़्यादा रन से अगर मैच अगर आप हारेंगे तो उसके यहाँ पर फील्डिंग टीम को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि नेट रन रेट जो रहेगा उनका बढ़ जाएगा उसकी वजह से। क्योंकि आप जितना करीब हो सके मैच के करीब जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एफर्ट लगाएंगे, इसी समय था एक 2016 या 17 के अंदर मुकाबला चल रहा था ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, तो उस समय पर 34 रन पर लगभग 4 विकेटें गिरी थी, और उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। 7 सालों के बाद 2 बल्लेबाजों की शतक मिला था, देखने मिला था 2 बल्लेबाजों की ओर से। ये भी खराब गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी तैनात थे, कोई रन नहीं। इस मतलब थोड़ा सा गेंद में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर गेंदबाज स्लोअर गेंद थी, लोअर फुटस गेंद थी, सिर्फ गेंद को दिशा दिखलाना चाहते थे, लेकिन स्लोअर गेंद की वजह से एक टप्पा अगर सीधा पॉइंट की खिलाई के बाद गेंद जाती हुई। इस मरतबा लाइन से भटके, इस बार लाइन से भटके और अंपायर की नजर में खटके और एक अतिरिक्त रन, इसी क्वाइट से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा और प्रगति पर है, इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आज के लिए दिन का। और एक बैक टू बैक वाइड गेंद, अगर चाहते तो वो गेंद को सीधा सीमा रेखा पार पहुंचा सकते थे। अगर बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क होता तो सीधा गेंद डिफाइन लेके ऊपर से 4 रन जा सकती थी, क्योंकि लाइन से भटके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते थे, लेकिन थोड़ा सा पिछले जो गेंद थे लेग साइड की ओर गेंदबाजी करते हुए, लेग स्टंप की ओर गेंदबाजी करते हुए, लेकिन असफल रहे यहाँ पर गेंदबाज। देखना होगा आने वाली गेंदबाजी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एक गेंदबाज जो थे स्टार्टिंग में ही अपनी शुरुआत के जो ओवर थे उसमें यहाँ पर विकेट लेने में सफल रहे, उसी के कारण यहाँ पर स्कोर कार्ड तो थमा हुआ है टीम का। अच्छी गेंद थी, पुल किया, गेंद में इतनी ताकत थी और गेंद जाती सीधा एक टपा अगर गेंद जाती सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। थोड़ी सी यहाँ जिम्मेदारी नहीं संभालते अपनी टीम की यहाँ पर जाकी, इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आपको कोशिश तो करनी होगी कि कम से कम रन के पास उस टारगेट के पास जाना होगा आपको, क्योंकि आप जितने करीब जाएंगे उस टारगेट के करीब जाएंगे तो उतने आपको फायदा होगा नेट रन रेट के अंदर, क्योंकि लीग मैचेस ही हैं, आखिरी समय पर आपका नेट रन रेट देखा जाएगा, तो उसी कारण आप कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट होगा वो। और एक पटकी हुई गेंद थी और इस समय दिशा दिखाई, लेकिन डीप कवर पॉइंट के खिलाड़ी तैनात थे, मात्र 1 रन मिलता हुआ। इस ओवर की समाप्ति 4 रन बढ़ता हुआ इसको 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 36 गेंदों में चाहिए 111 रन, 36 गेंदे 111 रन, लगभग हर ओवर में चाहिए 19 रन। नामुमकिन सा तो खेल नहीं है, क्योंकि आपको मैदान के ऊपर डटे रहना होगा। अगर एक पार्टनरशिप आपकी जमेगी, एक पार्टनरशिप होगी, तो एक आत्मविश्वास बनेगा बल्लेबाजों का, आने वाले जो बल्लेबाज रहेंगे उनका एक आत्मविश्वास बनेगा, क्योंकि आपको हर ओवर में लगभग 3 बड़े शॉट्स खेलने या 2 भी छक्के लगेंगे। आने वाले 4-5 गेंदों में सिंगल टूडी भी अगर आप बनाएंगे तो इजीली आप मैच के अंदर कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कोर बना था इसी तरीके से स्कोर चल रहा था टीम का। थोड़ा सा पीछे है, विकेटें ज़्यादा खो दी आपने, इसी कारण थोड़ा सा आपको मुश्किलात में है टीम, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। एक 3 बड़े शॉट्स खेलने होंगे हर ओवर के अंदर, हर लगभग ओवर में 20 रन चाहिए, 19 रन हर ओवर में लगभग चाहिए आपको जीत के लिए, तो उसी प्लान से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। क्योंकि आप अगर साहिल यहाँ पर अगला ओवर लेकर आते हो जर्सी नंबर 4 पहनकर, ओहो क्या गेंद थी, क्या बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी साहिल की। क्या देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे आने वाले 5 गेंदें बची हुई इस गेंदबाज की, किस तरीके से अब आक्रमण करेंगे बल्लेबाजों के ऊपर, किस तरीके से अटैकिंग गेंदबाजी होगी, क्योंकि बल्लेबाजों को अभी तक तो खामोश रखा हुआ है।
और एक अच्छा शॉट खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, मात्र एक रन मिलता हुआ। यहाँ पर इक्का दुक्का से खामोश होते हुए बल्लेबाज, लेकिन इक्का दुक्का से कुछ काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको चौके और छक्के लगाने होंगे। लगभग हर ओवर में आपको 20 रन चाहिए जीत के लिए, तो लगभग हर ओवर में 3 6 लगाना आपको अनिवार्य है, क्योंकि आप मैच के अंदर बने रहेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा अगर इसी। और बढ़िया गेंद यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर बल्लेबाज के चारों खाने चित करते हुए पर गेंदबाज बढ़िया विकेट लेने में सफल है। यहाँ पर साहिल पहले से दिखा रहे थे अपने इरादे की मैं कुछ ना कुछ करूंगा इस ओवर के अंदर, और कहा कि इस ओवर में विकेट लेने में सफल होते हुए। छठा झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम को, छठवां विकेट का पतन होता हुआ। देखना होगा अब आने वाले 5 खिलाड़ी बल्लेबाजी अच्छी है, आधी टीम तो पहले जा चुकी है। अभी देखना होगा आने वाले 5 खिलाड़ी किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अब नए बल्लेबाज आएंगे मैदान के अंदर। देखना होगा किस तरीके से आक्रमण करेंगे अपनी बल्लेबाजी, क्योंकि लगभग हर ओवर में 20 अगर जितने गेंद आप डॉट होंगे उसी कारण यहाँ पर सर रन रेट बढ़ता हुआ, रिकॉर्ड रेट जो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसे 5 ओवर के बाद, इस ओवर के बाद जो है ये ड्रिंक ब्रेक होगा, तो इसलिए भी नए बल्लेबाज आइएगा मैदान के अंदर जल्द से जल्द। बैटर नेम प्लीज। क्या? साहिल भट्ट। और 2 नए बल्लेबाज आते साहिल भट्ट, और गेंदबाज के लिए हैं साहिल कॉल। आप देखना होगा कौन से साहिल किस साहिल पर भारी पड़ेंगे, भट्ट या फिर कॉल कि गेंदबाज भारी पड़ेंगे बल्लेबाज पर, बल्लेबाज पड़ेंगे गेंदबाज पर भारी, दोनों के नाम से लेकिन सरनेम अलग। साहिल भट्ट और साहिल कॉल गेंदबाज के लिए तैयार, साहिल कॉल और बल्लेबाज के लिए साहिल भट्ट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, किस तरीके से फील्डिंग को सजाएंगे देखना होगा। यहाँ पर गेंदबाज जर्सी नंबर 4 पहनकर राउंड से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर साहिल भट्ट को। साहिल कॉल लाइन से भटके और एक वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन, इसी को वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या साहिल भट्ट बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे, क्या युवराज सिंह की याद दिलाएंगे ये बल्लेबाज, देखना होगा। ओह क्या गेंद थी, और यहाँ पर साहिल कौल ने कहा कि जिस तरीके से आप आए थे उसी तरीके से आपको मैदान छोड़कर जाना होगा। पहली गेंद पर यहाँ पर चलता किया यहाँ पर साहिल भट्ट को, बढ़िया गेंदबाजी, छोटा सा रन अप है लेकिन गेंद जो है इतने रफ्तार से निकलती हुई इस गेंदबाज के हाथों से कि सीधा बॉडी को टकरा कर गेंद ऑफ स्टंप पे लगती हुई और एक विकेट का पतन होता हुआ, 7वां विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। 7 विकेट गिर चुकी है, 5 ओवर प्रगति पर है। ये जो प्रेशर था अंतिम की जो गेंदबाजी की थी यहाँ पर लास्ट के जो ओवर में लगभग 25 रन आए थे, उसी का यहाँ पर प्रेशर होता है टीम के ऊपर, क्योंकि जो लक्ष्य दिया था 135 का, उसी के कारण यहाँ पर बल्लेबाज डगमगाते हुए प्रेशर को अभी नए बल्लेबाज आएंगे साहिल भट्ट की जगह। बैटर नेम प्लीज। और जो भी अगला मुकाबला होगा इसके बाद का, तो आपसे विनंती है आपकी टीम से कि जो भी आपका 12वां जो अतिरिक्त खिलाड़ी है दोनों टीम का, इसके बाद का जो मुकाबला होगा तो एक अतिरिक्त खिलाड़ी इधर कमेंट्री कक्ष के पास भेज दीजिएगा प्लीज, कमेंट्री बॉक्स के पास। विशाल विशाल पंडित नए बल्लेबाज आते हुए। अब देखना होगा अंतिम गेंद इस ओवर की किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। ओह अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा शॉट खेला, दिशा मात्र 1 रन इस ओवर की।
अंतिम गेंद बची हुई है सर, लास्ट बॉल। लोअर फुल टच गेंद थी, गेंद गैप में जाती हुई क्या कैच लेने सफल रहेंगे और खड़ा और सीधा अच्छा संपर्क और बल्ले गेंद के बीच जैकी के और अंतिम गेंद पर छक्का लगाया। अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी है बल्लेबाजी करते हुए। इस अधिक छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर के समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 5 ओवरों में लगभग चाहिए जीत के लिए 102 रन। आने वाले 5 ओवरों में चाहिए 102 रन। पानी ले जाएगा प्लीज। ऑनफील्ड अंपायर दोनों से थोड़ा सा विनंती है कि थोड़ा सा मैच जो था अपना लेट चालू हुआ था, इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट करिएगा मैच को, क्योंकि इसका दौर 4 मुकाबले खेले जाने वाले इसी मैदान के ऊपर। लगभग 80 ओवर खेलेंगे भी आने वाले 4 मुकाबले में, क्योंकि 10-10 ओवर का मुकाबला है। तो इसी कारण थोड़ा सा फील्ड को थोड़ा सा जल्द से जल्द खेलने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक लय मिला हुआ है, एक लय बना हुआ है टीम को, फील्डिंग टीम को, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हुई, 3 विकेटें भी बची हुई है। अगर 3 विकेट अगर जैसे जल्द अगर आप सफल विकेट लेने में अगर सफल रहेंगे तो मैच टीम अलाउड हो सकती है। आपको इसका बेनिफिट भी होगा, इसके फायदे भी होंगे, क्योंकि नेट रन रेट जब देखा जाएगा अंतिम समय पर क्वालिफाई के वक्त और कल वक्त समय पर अगर नेट रन रेट देखा जाएगा तो आपको फायदेमंद होगा उस समय पर। 6 ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे देखना होगा टीम के लिए। पिछली गेंद की अंतिम में छक्का लगाने में सफल रहे जैकी। अब क्या हर ओवर में लगभग चाहिए आपको 20 रन जीत के लिए, तो उसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि नामुमकिन सा कोई चीज नहीं है इस खेल के अंदर, क्योंकि आखिरी गेंदबाज की भी तो इसके बाद का जो मुकाबला होगा सर टॉस कर लेंगे। इसके बाद के दो टीमों के बीच में जो मुकाबला है तो टॉस कर लीजिएगा प्लीज। दोनों टीम के कप्तान अगला जो मुकाबला है 6 ओवर लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए। जर्सी नंबर 10 पहनकर गेंदबाज शिवम कौल, बढ़िया बल्लेबाजी भी की थी अपनी टीम के लिए, और उनका सामना करेंगे विशाल पंडित। पहली गेंद थी और पहली गेंद यहाँ पर फॉलो थ्रू में रोका, कोई रन नहीं, डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए शुभम कौल, बढ़िया गेंदबाजी पहली गेंद पर, क्योंकि अभी तक जो गेंदबाज थे गेंदबाजों का यहाँ पर बोलबाला हुआ इस इनिंग के अंदर। पहले इनिंग में गेंदबाजों के ऊपर आक्रामक से बल्लेबाजी हुई, लेकिन सेकंड इनिंग में पर गेंदबाजों ने कहा कि हम बल्लेबाजों को हावी होने नहीं देंगे। इसी कारण यहाँ पर उठाया खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा, थोड़ा सा विकेट कीपर से दूर, कोई रन नहीं। बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट। जितने गेंद डॉट होंगे बल्लेबाज मजबूर हो जाएंगे बड़े शॉट्स खेलने के लिए, कोई ना कोई गलती बल्लेबाज से होगी। अब रिक्वायर्ड रन बढ़ते जाता हुआ, क्योंकि जितना अब एक गेंद डॉट होंगे उसी तरीके से रिक्वायर्ड रन बढ़ेगा। लगभग अभी तक 20 का चाहिए था, 22 होता हुआ। उठाया खेला शॉट, लेकिन उतनी सी टाइमिंग नहीं, मिस टाइम स्ट्रोक है क्या, कैच लेने में सफल रहेंगे। दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, गेंदबाज और अंपायर का इशारा नो बॉल, और फ्री हिट होगा। ऑनफील्ड अंपायर ने कहा कि नो बॉल और फ्री हिट। इससे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 28 गेंदों में चाहिए 100 रन। फ्री हिट का फायदा किस तरीके से उठाएंगे देखना होगा। जैकी स्ट्राइक पर पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाया था लेग साइड की ओर। अब क्या इस फ्री हिट के ऊपर बड़े शॉट्स खेलेंगे देखना होगा। उठाया खेला चाहते थे, असफल रहे, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। दो बल्लेबाज के बीच कोई कॉम्बिनेशन है, बल्लेबाज को थोड़ा चतुराई भरी हुई देखना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में 20 रन बनाकर खेलते हुए
जैकी और उनका साथ देते हुए विशाल पंडित। अपनी इस टीम की जिम्मेदारियों को निभाना होगा क्योंकि अब मैच से बहुत दूर जाते हुए और अब और एक अच्छी गेंद थी, मात्र एक रन मिलता हुआ। इक्का दुक्का से काम चलता हुआ टीम का, क्योंकि इक्का दुक्का से आपको काट और इक्का दुक्का अगर निकालेंगे तो मैच के अंदर आप बने रहेंगे, क्योंकि आप आपका जो आत्मविश्वास है वो खो देंगे आप, क्योंकि पहले ही आपके 7 विकेट गिर चुके हैं 37 रन के ऊपर। आने वाले 26 गेंदों में चाहिए अच्छा कॉन्टैक्ट। देखना है ये गेंद सीमा रेखा पार गई सीधा खिलाड़ी के हाथ में। अपनी इस पारी को समाप्त होती है जाकी की 8 विकेट का पतन होता हुआ 37 रन के ऊपर। साहिल को वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। 8 विकेट का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। अब 2 विकेट बची हुई है, देखना किस तरीके से अब बल्लेबाजी होगी, क्योंकि गेंदबाजों का अभी तक बोलबाला होता हुआ आक्रामकता से गेंदबाजी होती, खासकर फील्डिंग में, क्योंकि कोई यहाँ पर जो भी कैच हुआ था, कैच मिला यहाँ पर जीवनदान, जो भी कैच पकड़ने का मौका था यहाँ पर कोई खिलाड़ी से कोई गलती नहीं, क्योंकि उसी कारण यहाँ पर कोई बल्लेबाजों को जीवनदान नहीं मिला। इसी कारण जो पिछला जो इनिंग था उसमें दो बल्लेबाजों को जीवनदान मिला था, उसी कारण वो 2 बल्लेबाजों ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी पार्टनरशिप जमाई अपनी टीम के लिए। बैटर नेम प्लीज। रोहित 10 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हुए रोहित। ओह अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सोम की। इस ओवर की समाप्ति 6 ओवर 37 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर खेल बचा हुआ है। चलिए सर जल्द से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और 4 मुकाबले खेलने आज के दिन के, क्योंकि समय बीतता हुआ। इसी कारण जितना आप फास्ट खेलेंगे उतनी ही आने वाले मुकाबले जल्द से जल्द खेले जाएंगे इसी मैदान के अंदर। अंतिम 4 ओवर खेल बचा हुआ है। आने वाले 4 ओवरों में चाहिए जीत के लिए 24 गेंदों में चाहिए 98 रन, क्योंकि बहुत मुश्किल था यहाँ पर सफर दिखता हुआ टीम का। उसी कारण आप जल्द से जल्द मैच को शुरू करिए। अंतिम 2 विकेटें बची हुई है, 2 विकेटें हमें देखना हो कौन से गेंदबाज लेंगे। ओहो क्या बढ़िया गेंद थी, क्या बढ़िया गेंद थी, विकेटों के नजदीक से गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया रहा गेंदबाज की पहली गेंद यहाँ पर थोड़ा सा रफ्तार से आती हुई। और एक गेंद डॉट। इस मतलब अच्छा कांटेक्ट गेंद और बल्ले के बीच और सीधा गेंद सीमा रेखा पार। रफ्तार का फायदा होता है मेरे बल्लेबाज को, थोड़ी गति से गेंद की हुई थी। कोई गलती नहीं यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से 6 रन मिलते हुए इसी जगह से बढ़ता हुआ 43 रन। पहले बैक टू बैक 2 गेंद डॉट हुई थी, उसके बाद छक्का लगाने में सफल होते हैं बल्लेबाज। और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर थोड़ा दूर रखते हुए गेंदबाज, क्योंकि पिछला जो गेंद था बल्लेबाज के थोड़ा सा करीब था, बल्लेबाज को बाजुओं खोलने का पूरा मौका मिला, रफ्तार से गेंद थी, उसी कारण थोड़ा सा गेंद को खींचा पीछे। और एक अच्छी गेंद बल्लेबाज को पढ़ लिया था गेंदबाज ने, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसी कारण गेंद को सीधा फुल पिच करते हुए कोई रन में बैक टू बैक 2 गेंद डॉट करने में सफल होते हुए। और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर आखिरी गेंद रफ्तार से किसी गेंद को दिशा दिखाई और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। ओवर की समाप्ति और इसी जगह से बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। आने वाले 18 गेंदों में चाहिए 88 रन। अठारह गेंदे 88 रन, बहुत मुश्किल मुकाबला होता हुआ, एक तरफा मुकाबला खेला जाता हुआ, क्योंकि 134 रन बनाए थे, 135 का लक्ष्य था, टारगेट था 135 का, उसके करीब करीब जाने में बहुत सारी दिक्कत थी बल्लेबाजों को, क्योंकि 8 विकेट हो चुकी टीम। फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज शुभम कौल, सॉरी साहिल।
अपने स्पेल का दूसरा और पहला ओवर जो था बहुत बढ़िया करते हुए पहले ओवर में मात्र 9 रन 2 विकेट लेने में सफल रहे गेंदबाज अपनी टीम के लिए। अभी देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। ओह क्या बढ़िया गेंद थी, क्या बढ़िया गेंद थी। यहाँ पर गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई। ऐसा सोच रहे कि बल्लेबाज पूरे 10 के 10 ओवर खेल लेंगे क्योंकि विकेटें तो हाथ में नहीं है, इसी कारण यहाँ पर गेंद को और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट होती हुई। और एक अच्छी गेंद, बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट होती हुई। इसके बाद और 2 ओवर खेल बचा रहेगा। बहुत ही बढ़िया ओवर अभी तक साहिल का, 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट। क्या मेडन ओवर करेंगे ये? टीम बरगुशाका भगवती 11 एंड बैरवास कैप्टन, आप यहां पे आ जाइए टॉस के लिए प्लीज जल्दी से। सुशांत बरगुशाका देवी 11 एंड अमित भट्ट, दिलीप बान जी आप आ जाइए, टॉस करवाइए इनको। बढ़िया ओवर गुजरता है यहाँ पर साहिल कोल का, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंतिम की। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर उसका भुगतना पड़ेगा पूरे 4 रन, क्योंकि मात्र 1 रन मिलना चाहिए था, और फिर 3 रन एक्स्ट्रा मिलते हुए इस ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों खेल बचा हुआ है, आने वाले 12 गेंदों में चाहिए साइड कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करिएगा, टॉस होता हुआ। और अगला ओवर लिखा है शुभम। ओह स्लोअर गेंद थी। अभी तो अगला मुकाबले का टॉस होता हुआ, देखना चाहिए कौन सी टीम टॉस जीता और क्या करेंगे फैसला, गेंदबाजी या बल्लेबाजी का। Barwas won the toss and they have elected to bat first. इसका मुकाबला, इसके बाद का जो मुकाबला था, बैरवाज ने टॉस किया और किया बल्लेबाज, टॉस जीता और किया बल्लेबाजी का फैसला। अभी देखना होगा किस तरीके से एक तरफा मुकाबला होता हुआ। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर। सेकंड लास्ट ओवर बचा हुआ है, इसके बाद का 6 गेंदों का खेल बचा रहेगा फिर एक मत है गेंदबाजी के लिए। बढ़िया शॉट खेला और सीधा गेंद जाती है डीपी विकेट के बजाय 6 रन के लिए। बढ़िया संपर्क और बल्ले और गेंद के बीच और मिलेंगे पूरे 6 रन। और अगले बार का जो मुकाबला, अगला जो मुकाबला है, दोनों टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए, क्योंकि आपकी प्लेइंग यहाँ पर अभी बताना पड़ेगा। यहाँ पर इसको आपके और 2 के 2 अतिरिक्त जो खिलाड़ी रहेंगे वो भी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाज के भी नाम बोलने होंगे, क्योंकि आप प्लेइंग में अभी देंगे तो भी फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाज के नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और स्कोर कार्ड में भी आपको देखना होगा, कुछ अगर चेंजिंग होगी तो आप वो बता सकते हैं। इसी कारण दोनों टीम के इसके बाद का जो मुकाबला होगा, विनंती आपसे मैच हारो या जीतो, लेकिन दोनों के दोनों टीम खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास रहिएगा प्लीज, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाज के नाम बोलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती भी। और एक अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के खिलाड़ी के पास। मात्र 1 रन इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। नो बॉल, फ्री हिट।
बढ़ता है स्कोर 62 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। नहीं तो पता चले मैं क्या असल तरह स्कोर भगवान की कसम मैं लगाता हूँ वो कपिल मकरू के स्कोरिंग में चढ़ता है। मैं अपना क्रिक हीरो का स्कोरिंग देखता हूँ, मेरे अभी तक 4 रन, दर्शकों ने 62 रन मारे, और जिसने 4 रन मारे वो 62 पे जा रहा है। और एक सिंगल मिलता हुआ, एक ही इक्का दुक्का से यहाँ पर काम चला था अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक तरफा मुकाबला हो चुका है, जीतना तो मुमकिन तो नहीं है अभी। 8 बॉल, इस ओवर के अंतिम 2 गेंदें बची हुई है। 8 गेंदों में चाहिए 72 रन जीत के लिए। और एक अच्छी गेंद, अंतिम गेंद इस ओवर की, और जीत के लिए चाहिए 72 रन। 63 पर 8 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं टीम के। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई, सभी गेंदबाजों को अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए, बढ़िया गेंदबाजी की। आज के दिन का जो पहला मुकाबला था, एक तरफा मुकाबला होता हुआ, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई गई जाती है सीधा शॉट थर्ड मैन की दिशा में, और 4 रन। इसे तो ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन 8 विकेट लॉस। अंतिम 6 गेंदों में चाहिए 68 रन जीत के लिए। अभी देखना होगा आने अंतिम 6 गेंदों का किस बोलो ना, लो माइक को, ऐसे तो क्या होता मला येते पण करायचं ना ये करायचं। अंतिम की 6 गेंदें, और इसके बाद का जो मुकाबला है सर, आप तैयार रहिएगा प्लीज, क्योंकि 10 ओवर का मुकाबला होगा जिसमें 3 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। उस अच्छा एक मिनट बस वो हो गया, बस मत करो बरोबर 6 बॉल बस, उसके बाद मैं वो ऐड कर लूंगा। और दोनों टीमों के एक एक जो अतिरिक्त खिलाड़ी रहेंगे, और दोनों के 2 टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएगा प्लीज, क्योंकि आपसे विनती है कि गेंदबाज और बल्लेबाज के नाम बोलने होंगे आपको प्लीज। आप जाते नहीं क्या? और एक अच्छी गेंद, एक सिंगल मिलता हुआ। अभी तो ठंडी का मौसम है, बर्फ गिरती घर के बाहर ही गिरती। और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाज यहाँ पर ऋतिक की। अभी देखना होगा क्योंकि अंतिम 4 गेंदें बची हुई हैं, एक तरफा मुकाबला होगा, और यहाँ पर टॉस जीता था अगला मुकाबले का यहाँ पर, और किया बल्लेबाजी का फैसला, क्योंकि पिछले मैच का भी ऐसा ही आंखों देखा हाल था, टॉस किया जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिए थे, उसी कारण एक अच्छी बल्लेबाजी हुई, एक आक्रामक तरह से बल्लेबाजी करने में सफल रहे, क्योंकि बहुत बड़े एक डिस्टेंस से मैच को यहाँ पर जीतते हुए। बढ़िया शॉट, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई, आउटफील्ड थोड़ा सा तेज होती हुई, क्योंकि जैसे जैसा समय बीतता जाएगा उसी तरीके से समय जैसे जैसा बीतेगा आउटफील्ड भी तेज होगी, क्योंकि जो गीलापन जो था मैदान के अंदर वो खत्म होता हुआ। वो अच्छी गेंद हवा में ही, क्या खिलाड़ी आ पाएंगे, पहुंच पाएंगे उस गेंद के नीचे, और बढ़िया गेंद के नीचे आ चुके थे, लेकिन असफल रहे कैच को लेने में। गेंद जो थी थोड़ा सा, खिलाड़ी थोड़ा सा इंजर्ड होंगे, थोड़ा देखना होगा, सेफ्टी के साथ भी खेलना होगा आपको क्रिकेट। अंतिम गेंद इस ओवर की, अंतिम गेंद, और इसके बाद का मुकाबला 2 टीमों के बीच में टॉस जीता और किया गया बल्लेबाजी का फैसला किया था यहाँ पर टीम ने। गेंद हवा में, फिर एक सिंगल आता हुआ, लगभग 63 रन से यहाँ पर टीम जीतती हुई, 63 रनों से यहाँ पर मुकाबला जीता। देखना होगा इसके बाद के मुकाबले किस तरीके से खेले जाएंगे इसी मैदान पर। आज के पहला मुकाबला आज का समाप्त होता हुआ, ज्वाला सतीसर, और जीता मैच को 63 रन से। बढ़िया यहाँ पर शुरुआत मिलती हुई अपनी इस टूर्नामेंट की लीग को जो शुरू हुई थी